समझ तो आप गए होंगे, ज़िंदगी तमाशा बनी और ज़िंदगी लिटरली तमाशा बन गई है पिछले 2-3 दिन से। इस पे हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। अगर मैं वन लाइनर में इस फिल्म को समेटने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसे नात खां की कहानी है जिससे कोई गलती हो जाती है, मगर उस गलती के सबब जो आसपास का माशरा है वो उसकी ज़िंदगी को तमाशा बना देता है। इमरान खान के नाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम, चीफ जस्टिस के नाम और पाकिस्तानी अवाम के नाम जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सरमद खोसट ने जो ख़त लिखा उसमें से 3 लाइनें ठीक है, मैं सिर्फ 3 लाइनें जो हैं उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। 2.5 मिनट का ये ट्रेलर है। 2.5 मिनट के ट्रेलर की बुनियाद पे 2 घंटे की फिल्म के बारे में किसी नतीजे पे पहुंचना, एक तो यही एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल है। ये भी एक तमाशा ही है। उस ख़त में ये डायरेक्टर ये कह रहे हैं सरमद कि अगर किसी भी बारिश को मौलवी कहा जा सकता है तो फिर ये एक अच्छे मौलवी की कहानी है। उस लेटर के मुताबिक हुलिये से ज़्यादा उसे एक इंसान के नुक्ता नज़र से दिखाया गया है। उस कैरेक्टर को मकसद ना दिल आज़ारी है ना नफ़रत फैलाना। वैसे भी जो आर्ट नफ़रत फैलाए वो आर्ट नहीं हो सकता। ये मेरी 2 बरस की मेहनत है, सारी कमाई इस फिल्म पे लगा दी। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान में कोई मुतनाज़ा मजहबी फिल्म बनाए। बेशक। चलिए ये अब आते तमाशे की तरफ। आप तमाशे की तरफ, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो शायद हमारी फिल्मों में नहीं आते। हाँ, वो क्या कहते हैं ना, लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिल्म तो यहाँ ये फिल्म अगर आम हालात होते तो इस जुम्मे को रिलीज़ हो जानी थी और इस फिल्म को उसके बाद रिएक्शन देते। गुज़िश्ता बरस सेंसर बोर्ड ने जुलाई में पास किया। उसके बाद जब रिलीज़ की डेट आई तो दोबारा जो कुछ चीज़ें थी उन्होंने निकलवा दी। उसके बाद खैर फिर एतराज़ात आए तो उन्होंने दिसंबर में एक फुल बोर्ड बैठा जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने भी बिठाए और दोबारा से रिव्यू किया इस फिल्म को और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को क्लियर कर दिया। मगर अचानक आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से, बल्कि 1 हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है। TLP नाम तो सुना होगा। तो उन्होंने उनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और वो कंट्रोवर्सीज में नए नहीं हैं। उन्होंने एतराज़ किया है कि जरा रिजवी की जमात जी पेन मेरे पास है नहीं जिसकी सिरी में दबा सकूं, लेकिन बहरहाल उन्होंने गौरी आया जे कर दिया और फिल्म जो है अब सेंसर बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, पहले मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने और पंजाब के सेंसर बोर्ड ने कहा कि हम दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे फिल्म, क्योंकि जो इतराज़ात आए हैं 3 फरवरी की तारीख रखी गई है। और सिंध ने एक बड़ा, जो कि वैसे तो बड़ा प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जनाब हमने ये फिल्म जिसको ये पास कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये अनरेस्ट इससे क्रिएट बेचैनी जो है मजहबी हलकों में फैल सकती है, लिहाजा हम जो है इसकी जो नुमाइश की इजाज़त नहीं दे सकते टिल फर्दर ऑर्डर्स, जब हम इसको रिव्यू करेंगे। अच्छा, इरफान खोसट साहब बड़े एक्लेम्ड एक्टर हैं, सरमद खोसट के वालिद भी हैं और डायरेक्टर हैं खोसट फिल्म्स के। उन्होंने आज एक पिटिशन दायर की है मकामी अदालत में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फिल्म ज़िंदगी तमाशा को रिलीज़ से रोकने की कॉल दी है। ज़िंदगी तमाशा फिल्म सोसाइटी के अच्छे पहलुओं पर बनाई गई है, ये इरफान खोसट साहब कह रहे हैं, जिससे लोगों के जहनी तनाव में कमी आएगी। उन्होंने कहा सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लियर करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे दिया है और फिल्म ज़िंदगी तमाशा किसी इनफरादी या इज्तमाई तौर पर किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनाई गई। फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा लोगों की तफरीह के लिए बनाई गई है, जैसे फ़िल्में बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा फिल्म ज़िंदगी तमाशा जो है मजहबी जमात की तरफ से फिल्म को रोकने की
धमकियां दी जा रही हैं, जिसका जिक्र सरमद खुसट जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि मजहबी जमात ने अपने कारकुनों को फिल्म की रिलीज़ रोकने के लिए हिदायत जारी की हैं। फिल्म में उन्होंने कहा है, इरफान खुसट साहब ने, कोई ऐसा मवाद शामिल नहीं है जिससे किसी के मजहबी जज्बात जो हैं वो मजरूह हों। फिल्म में माशरे का पॉजिटिव इमेज उजागर करने की कोशिश की गई है। अदालत मजहबी जमात को फिल्म रिलीज़ के ख़िलाफ़ इक़दाम करने से रोकने का हुक्म दे। इरफान खुसट साहब की सदा है, जिस पर जो सिविल जज हैं वहाँ के, उन्होंने लाहौर के, उन्होंने कहा है, ज़ियाउर रहमान साहब नोटिस जारी करते हुए TLP के वकला को भी कल बुला लिया और कहा है कि जनाब बताइए आपका क्या एतराज़ है। अब जहाँ तक अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप बता रहे थे ना कि फिल्म में क्या हुआ है, तो ये जो गलती का जो आपने जिक्र किया मुझे तो नहीं पता फिल्म नहीं, में मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मतलब वही उसकी बुनियाद पर मैं थोड़े से और मजीद वजाहत कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने पता किया था, ये जो गलती हुई है नात खान जो कैरेक्टर है, वो क्या है, वो उनकी एक डांस वीडियो वायरल हो जाती है। अच्छा, जी जी जी, ये मैं फिल्म में ये है। ऐसा ही है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। फिल्म मैंने भी नहीं देखी, जो मैंने जो पता किया है फ्रॉम पीपल कनेक्टेड टू इट। और वो जो आप सीन नहीं देख रहे कि वो एक कोई शादी का माहौल है और वो बंदे के हाथ में वीडियो है, तो वो है, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक बैकलैश आता है और फिर एंड में लोग उसे कहते हैं कि यार या तो तुम ये करो, नहीं तो तुम्हारे पर हम ब्लेसफेमी का भी पर्चा करवा सकते हैं। जो उसके अलावा एक डायलॉग है जिसमें वो एक मौलाना साहब से कह रहे हैं कि जो उन्हें वो कर रहा है कि भाई आपने ये गलत काम किया है, तो उन्होंने कहा कि मदारिस में भी बहुत से गलत काम होते हैं, तो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ इतनी बात है। अगर इससे है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस और मज़ीद बात करते हैं कि इस मामले में क्या चल रहा है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा की, जिसको इस जुमे को रिलीज़ होना था, मगर तहरीक लब्बैक के दबाव के ऊपर सेंसर बोर्ड्स ने इस फिल्म की जो रिलीज़ है उसको मौखर किया है, अगर उस पर बैन नहीं लगाया है अभी तक। ये दबाव इस कदर शदीद है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने भी एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि ये मामला अब जो है वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवा रही हैं। ये फ़िल्म वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होगा उसकी रोशनी में बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाज़रीन, जब हम ऑफिस की गाड़ी में यहाँ पहुँच रहे थे, तो पहले एक और ख़बर आई और वो थी राफ़े महमूद साहब, जो बहुत अच्छे मतलब एंटरटेनमेंट एंड शोबिज़ के जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं। तो उनकी ये खबर आई कि हुकूमत ने एक दरमियान का रास्ता निकाला है। क्या है वो दरमियान का रास्ता? दरमियान का रास्ता ये है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ठीक है, वो एक और मीटिंग होल्ड करेंगी जिसमें तहरीक लबैक की नुमाइंदगी भी होगी 3 फरवरी को, और वो अब डिसाइड करेंगे। जिसके ऊपर वसुतुल्लाह खान, जो मेरे यहाँ सामने ही बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार इससे बेहतर ये ना हो कि हम पूरी मूवी इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज दें। तो हम लोग बड़े हंसे बनेंगे, यार बड़ा अच्छा गुड जोक क्या है वसत। शायद उसके 1 मिनट बाद फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट आती है और ऐसा ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं तमाशे की, यार इससे बेहतर फिल्म आपको मुफ्त में कहाँ मिलेगी? सही बात, ये बता, टिकट भी देनी नहीं। हमारे साथ मौजूद है इरफान खुसट साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर हैं खुसट फिल्म्स के भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, आपने आज पिटिशन भी एक फ़ाइल की है सिविल कोर्ट में, जिसमें आपने कहा है कि इससे किसी के जज्बात मजरूह नहीं हो रहे। तो अचानक ये शुरू होगा क्यों हुआ, जबकि सेंसर बोर्ड ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस फिल्म को क्लियर कर दिया था? अर्ज ये है कि ऐसा माजी में बहुत कम होता रहा है कि जो फिल्म बनाई जाती है वो उसकी असली शक्ल में सेंसर बोर्ड में नहीं भेजी जाती। बिल्कुल। उसमें कुछ चीजें निकाल कर रख ली जाती थी और एक ढांचा सा सेंसर बोर्ड में दिया जाता था। वो ढांचा सेंसर हो जाता था, ठीक, वो कहते थे जी ओके, और सिनेमा हाउस में जो फिल्म चलती वो और होती।
हाँ, उसको चेक करने वाले इंस्पेक्टर टाइप लोग हुआ करते थे। जी वो वहां जाते थे, वो सिनेमा वाले उनको कड़ाही खिला देते थे, कुछ थोड़े से पैसे दे देते थे, वो आकर सब अच्छे की आवाज सुना दिया। मैंने जो फिल्म बनाई, मेरे बेटे ने जो फिल्म बनाई, एक सदी पर मुहित हैं हमारी खदमात। बिल्कुल पहले सुल्तान खुसट, जी बिल्कुल, उनके बाद इरफान खुसट, और मेरी ही जिंदगी में मेरी खुशबख्ती ये है कि मेरा बेटा सरमद सुल्तान खुसट अपने पैरों पर खड़ा हो। ये मैं समझता हूँ वो वालिद है, खुशनसीब। बिल्कुल। ये जो सनसनी फैली है, जी ये एक छोटे से मुगालते पर, एक छोटी सी गलत फहमी पर सनसनी फैली। मैंने जो फिल्म बनाई थी वो एज इट इज सेंसर बोर्ड में पेश कर, उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस किए मैंने उन पर एग्री कर लिया। क्यों कि हर चीज किसी कायदे और कानून के तहत ही कामयाब हो सकती है। मैं अगर रियासत के कवानीन पर अमल नहीं करूंगा तो मैं फिल्म तो आवाम के लिए पेश कर रहा हूं, सही बात, मैं वो पेश नहीं कर सकता। मैंने फिल्म लोगों के देखने के लिए बनाई, मैंने अपने घर में नहीं चलानी। तो मैंने उन तमाम अहकामात को रजा बराजी हुआ। ठीक, अब आप अपने प्रोग्राम के शुरू में मेरे मोहतरम वसतुल्लाह खान साहब ने फरमाया है कि 2.25 घंटे की फिल्म को 2 मिनट के ट्रेलर में असेस नहीं किया जा सकता। ट्रेलर और फिल्म में फर्क होता है। फिल्म में जिस सीक्वल से सीन्स होते हैं उसी सीक्वल से अगर ट्रेलर में भी डाल दिए जाएं तो वो ट्रेलर नहीं है, वो आप अपनी कहानी को समरी है, वो जाहिर कर रहे हैं। सही बिल्कुल, मैं बुनियादी तौर पर एडवर्टाइजर भी रहा हूं। मैं फिल्म देखकर, फिल्मों के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स हुआ करते थे जो टीवी पर चलते थे, वो बनाता था और मेरे साथ सरमद वो एडिट किया करता था। हम बाप बेटा मजदूरी करते थे, सफेद पोश हैं, गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, तो हम मजदूरी करके ये काम करते रहे। आज मेरी पढ़ी लिखी औलाद, मैंने इस इंडस्ट्री को MSc, MA और MPhil किए हुए बच्चे दिए हैं। मेरे बच्चे, उनकी जीन्स में वो चीज है तो वो इस काबिल हैं कि वो कोई चीज बना सकते हैं तो वो बना रहे हैं। वगरना फिल्म बनाना आसान है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। आप किसी को जबरदस्ती फिल्म देखने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिल्म में अगर कंटेंट है और वो अच्छी है तो वो लोग देखने के लिए जाते हैं। कुछ मेरे कर्म फरमाओं को थोड़ा सा मुगालता हुआ है, जिन लफ्जों पर उनको एतराज, मैंने तो जो बनाई थी, जो हमारी समझ में आई थी कि जैसे कि और फिल्मों में गालियों का तो रिवाज है, बेशक, और वो पाकिस्तानी फिल्में हैं, पाकिस्तानी फिल्में जिनमें कॉमेडी क्रिएट करने के लिए खवातीन ऐसी ऐसी गालियां दे देती, और वो फिल्में भी इसी पाकिस्तान में चली हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रक्स पेश किए गए जो कि उसका डबल वर्जन होता था, वो कवर्ड वाला सेंसर में दिखा दिया जाता था और जिसमें लिबास मुख्तसर होता था वो सिनेमा में होता था। मेरा अपना 45 साल की सर्विस, मैंने ये काम 12 साल की उम्र से शुरू किया हुआ। ये महज मुगालते पर हुआ। मैं रियासत के कवानीन का एहतराम करने वाला बंदा, मैं सच बोलने वाला बंदा हूं, लेकिन मैं अपना नजरिया किसी पर थोपना नहीं चाहता।
मेरे पास ये राइट ही नहीं है कि मैं लोगों को से कहूं कि जी मैं ये सोचता हूं आप भी ऐसा ही। फिल्म आज भी क्या जिन्नात और परियों की फिल्में बनाई जाए? क्या आज भी लैला और मजनू की फिल्में बनाई जाए? क्या आज भी ख्याली कहानियों की तस्वीरें बनाई जाए? नहीं मुहतरमीन, ये वही चीज फिल्म एजुकेटेड मीडिया भी है, जिससे हमने लोगों को तालीम भी देनी है कि ये बुराई है, ये अच्छाई। अगर अच्छाई दिखानी है तो बुराई दिखानी जरूरी होगी। गलती कोताही हम बंदे हैं और हमें इंसान बनना चाहिए। बिल्कुल। खुर्शद साहब, माजरत के साथ हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और हमारे साथ ही रहिए, हम विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। फिल्म ज़िंदगी तमाशा बनी के ताल्लुक़ से हम खुसट फिल्म्स के डायरेक्टर इरफान खुसट साहब से बात कर रहे हैं। इरफान साहब, आपने फरमाया 100 साल से आपके ख़ानदान की खिदमत हैं, सुल्तान साहब आप और आपकी औलाद 45 साल से आप ख़ुद एक्टिव हैं। हम बार बार सुनते हैं कि भारतीय सकाफती अलगार और हमारे लोग जो हैं वो मेंटली हाईजैक हो रहे हैं, लेकिन जब अपने लोग क्रिएटिव इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल से नबरदाज़मा उन्हें होना पड़ता है। आप ये बताइए, अपने 45 साल करियर में इस तरह की आपको सिचुएशन जो है कितनी बार झेलनी पड़ी कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी? ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ जी कि 45 साल में मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, उनके लिए जरा सा भी नुकसान का या उनकी इज्जत पर हर्फ 1% भी आया हो तो मेरी वो सजा है जो चोर की सजा। सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी उस एक खुदा और उस नबी का उम्मती हूँ जिसके हम सब हैं। वो मैं इतना, हो सकता है मेरा इल्म इतना ना हो, मेरी तालीम इतनी ना हो, लेकिन मैं भी कलामे पाक का कारी हूँ। कोई सुबह मेरी ऐसी नहीं है जब मैंने कलामे पाक न पढ़ा हो। और ये मेरी माँ की तरबियत है और यही तरबियत मैंने अपने बच्चों को दी है। अब पता नहीं ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस फील्ड में आ गए, लेकिन बत्तख के बच्चे जो हैं वो तालाब में ही रहते हैं। तो ये तालाब हमारा खानदानी तालाब। मैं आज भी दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि 2 दफा सेंसर होगी, ठीक है। स्टे मैंने इसलिए लिया था कि इस इंडस्ट्री की एक रीत है, एक रिवायत है कि मुझे लोग स्टे पर भी फिल्में चलाते रहे, मगर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लिया था। स्टे मैंने अप्लाई किया था क्यों कि मुझे इदारे ने सर्टिफिकेट जारी किए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं। मैंने वहां से कुछ चुरा के तो नहीं ले आया था, मैंने कुछ जाली तो नहीं बना लिया था। ये कोई ऐसी डिग्री तो नहीं जिससे मेरी किसी काबिलियत में फर्क पड़ता था। जो प्रोडक्ट मैंने पेश की थी वो वही पेश की थी जिसमें उन्होंने जिन चीजों पर उनको इतराज था उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया और हमने एग्री किया कि हम निकाल देते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का कोई सेंसर नहीं, सोशल मीडिया पर मैं तो हुजूर गालियां भी सुनता हूँ। सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं जिनका जिक्र करते हुए बंदे का सर शर्म से झुक जाता है। और कोई ऐसी चीज हम नहीं बनाना चाहते। मेरी 5 बेटियां हैं, मेरी 5 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, वालिदैन हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं। कोई ऐसी चीज हम बनाएंगे कि मेरी बेटियां, सरमद की भतीजे भतीजियां, सरमद की फुफ्फियां, सरमद की चची, वो ये फिल्म देखने के लिए जाए तो वो कहे कि हमारे घर का एक फर्द जो है वो ऐसी चीज बना रहा है जो मजहब के खिलाफ है।
जिसकी दीन इजाजत नहीं देता। कैसे ऐसा हो सकता? क्या हमारी कोई तरबियत नहीं है? मुगालते में गलत फहमी में वो चीज जो उठाई गई है कि जी उसमें ये है, और हर फील्ड में सारे लोग अच्छे नहीं होते, हर फील्ड में सारे पॉजिटिव माइंड के नहीं होते। तो मेरी फिल्म की कहानी तो ये है कि एक शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर लोगों को मकान किराए पर देता है और उससे वो रोजी रोटी चला रहा है, एक शख्स वो उसको फिल्में भी वो पाकिस्तानी फिल्में ला कर देखता है, पुरानी फिल्म। क्या उसको ये हक नहीं है कि वो फिल्म देख सके अपने घर में? वही शख्स नात भी पढ़ता है, तो वो नात पढ़ते वो तो एक सिचुएशन है। अब कहानी मुझे खोलनी पड़ रही है जो कि मेरी फिल्म के लिए नुकसानदेह है। ये एक शादी में जाता है सेहरा पढ़ने के लिए, तो वहां वो ख्वाजा सरा आ जाते हैं, तो वो कहते हैं इनको भगाओ यहाँ। तो वो जो घर की एक महफिल सी है, महल्ले में अंदरून शहर के छोटे छोटे कमरे, वहां पर वो शादी हो। तो वो भाई ही उसका कहता कि इनको क्यों भगा रहे हो? तो वो कहता नहीं इनको निकाल दो। तो वो कहते हैं कि क्यों? फिर वो कुछ सीन्स के बाद, वो टाइम लैप के बाद वो फिर उसी घर में आता, तो वो कहते क्यों उनको कहा था? वो कहता वो ठीक नहीं नाचते, बेहुदा डांस करते हैं। तो भाई कहता कि तुम भी तो बचपन में नाचते थे। तो अपने बच्चे की शादी है और हम महल्लेदार इकट्ठे हुए हैं, तो वो वहां वो एक गाना जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। क्या हमारी शादियों में चचा, ताया, नाना, दादा, बाप, हमारी जब बच्चियों की बेटों की शादियां होती वहां रक्स नहीं करते? मुझे इसका जवाब देती। बिल्कुल करते हैं। तो वो अगर वो किरदार, वो उसका एक अकीदत है कि वो नात भी पढ़ता है, तो वो ऐसे ही थोड़ा सा 2-4 चक्कर ले लेता है, वो वीडियो बन जाती है और वो वायरल हो जाती है। मैंने वीडियो पर खुद अपनी आंखों से ऐसे ऐसे रक्स देखे हैं उन्हीं लोगों के जो ये कहते हैं कि जी हमें टच ना कीजिए। हमने तो नहीं टच किया। सच्चे वाकयात हैं जो कुछ हुआ है, लेकिन मेरे से अगर कुछ गलती हो गई है तो मैं तो कह रहा हूं कि आप देख लें फिल्म, आप देख लें फिल्म। इज्जत, जिल्लत, रिज़्क़, रोजी रोजगार ये खुदा के पास, खुदा ने हर बंदे के हिस्से का लिख दिया हुआ है। मुझे अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे फिर इज्जत नहीं मिली। तो मैं तो आज तक सिर्फ इज्जत ही लिए बैठा हूं। सही बात। मैंने अपने बच्चों को तालीम दी है। मेरे बेटे एचिसोनियन है, रावियन है, टॉपर है। मेरी बेटियां कनेड की पढ़ी हुई हैं, क्वीन मैरी की पढ़ी हुई हैं, NCA से पढ़ी हुई हैं। इस काम से मुझे, मेरे लिए कितना मुकद्दस है कि मेरी एक बेटी भी यही काम करती है। वो ऑन कैमरा नहीं करती, बिहाइंड कैमरा करती। क्यों कि इनकी रगों में दौड़ने वाला खून जो है, मैं इतना फनकार नहीं और मैं तो समझता भी नहीं अपने आप। शायद मैं C क्लास B ग्रेड का बंदा हूं, मगर मेरा बाप बहुत बड़ा आर्टिस्ट। मेरा दिल रो रहा है इस वक्त, मेरा कलेजा फट रहा है कि एक बाप को जब ये पता चले कि उसके बेटे को थ्रेट किया गया, मुझे कोई कर देता मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं। मुझे कोई मार भी दे, लेकिन मारे तब जब मेरा कोई कसूर। मेरे बेटे को थ्रेट किया जा रहा है। कतन दिल नहीं चाह रहा इंटरप्ट करने का। इट्स अ ट्रीट टू हियर यू, इट्स एन ऑनर टू हियर यू। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और होपफुली ये 3 फरवरी के बाद ये मसला जो है हल हो जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा आपसे ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
वेलकम बैक जी। और ये थे इरफान खूसट साहब, और इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद जो भी बात करेंगे वो फजूल ही होगी, लेकिन कुछ फजूल बातें करनी है जो शायद ज़रूरी भी हैं। इसमें एक मिनट जी, इसमें सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इरफान खूसट को ये जंग अकेले लड़नी पड़ रही है, हालांकि ये जो इरफान खूसट ने बात की है ये बेसिकली हुकूमत को करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, थैंक यू। इरफान खूसट साहब कहते हैं कि वो रियासत के कवानीन का एहतराम करते हैं। मसला है कि रियासत अपने कवानीन का एहतराम नहीं कर रही। हाँ, अगेन फजूल बात है, मैं जानता हूँ फजूल बात है। फुल सेंसर बोर्ड जब बैठ जाता है ना, तो उसके बाद सेंसर जो लॉज है आपकी उसमें गुंजाइश नहीं है कि उसके बाद एक और, तो मुझे पता है फजूल बात, ठीक है। एक और फजूल ये बात है जो हम हमेशा कर रहे होते हैं कि सर क्या प्रेसिडेंट बनेगा अगर आपने ये करने दिया। हाँ, अच्छा, अभी तक मुजाहरा हुआ भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। धमकी दी थी कि कल हम मुजाहरा करेंगे टिबेट सेंटर से प्रेस क्लब तक, और आप कांप गए। किस हद तक कांपे आप कि आप कहेंगे कि सर आपका बंदा आके बैठेगा और यूनानिमस डिसीजन होगी, जैसे कि मूवी देखने के बाद हील बी लाइक यार मैं तो गलत था जी। हाँ, ऐसा तो ऐसा तो नहीं होना। तो प्रेसिडेंट क्या बनता है? प्रेसिडेंट ये बनता है कि यार आप मूवीज की क्यों बात कर रहे हैं, सिर्फ जो टॉक शो होते हैं, जो टीवी सीरियल होते हैं, जो कोई भी चीज जो नशर होती है उसमें भी आप बिठा दें। आई मीन देखो, और ये मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा आइडिया, थोड़ा सा सोचे इस पे। पैमेरा की आपको क्या जरूरत है, इतनी तनख्वाहें, इतनी बिल्डिंग, वो सब बेच दें, वहां पर कॉलेजेस खोल दें आप। हाँ, आप इनका बंदा बिठा दें, वो सारे काम कर लेगा। अगेन आई नो फजूल बात, लेकिन जो असल बात है ना वो भी हमें करनी जरूरी है कि ये मूवी के बारे में तो नहीं है ना आखिरकार। हाँ, वही देखिए, ये बिल्कुल सही कहते हैं कि 2-2.5 मिनट की ट्रेलर के बाद आपने शोर मचाया हुआ है। शोर मूवी पे नहीं मच रहा, शोर मच रहा है कि तहरीक-ए-लब्बैक जो काफ़ी वक्त से बैकफुट पे थी, जब खादिम रिजवी को अंदर किया गया, और अभी हाल में ही तकरीबन मेरा ख्याल है 90 वर्कर्स, जिसमें खादिम रिजवी साहब के भाई अमीर हुसैन रिजवी और उनके भतीजे मोहम्मद अली भी शामिल हैं, उनको 55 साल की सज़ा सुनाई गई है और कोई 1 करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना। मेन बात ये है कि आप टेस्ट कर रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं कि यार अच्छा उस वक्त तो हमें बैकफुट पे कर दिया, अब हम एक और चांस मांगते हैं। इतना उन्होंने छींका और आपने अपने आप को आईसीयू में दाखिल कर दिया। ये लेवल है। हाँ, ये लेवल और इतना बैकफुट पे चले गए थे कि आसिया बीबी जब बैरून मुल्क गई हैं जी, उसके बाद से टीएलपी की तरफ से नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आर्टिकल 370 जब हटाया गया है, इनकी तरफ से एक बयान नहीं, कहीं भी नहीं, किसी भी चीज में आप कह रहे हो ना सिस्टम। मेरी सेंसर बोर्ड वालों से बात हुई, ये टेस्ट बैलून है, ये सुने, टेस्ट सेंसर बोर्ड वालों से बात हुई। अब क्या था, बाकायदा सेंसर बोर्ड के मेंबरान के दफ्तरों में जाकर के ये लोग बैठे हैं और उन्होंने उनको धमकियां दी हैं कि आप ये रिलीज़ नहीं करेंगे, जिसके बाद वो बैकफुट पे गए हैं। आप मुझे समझ नहीं आती, एक सेंसर बोर्ड जिसमें आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदे भी होते हैं, बहुत कदावर शख्सियात होती हैं, हर शोबे से होती हैं, वो अगर एक चीज़ बता रही हैं उसके बावजूद ये तरीका आप देखें कि उनके दफ्तर में सिर्फ जाकर के आप बैठे हैं और वो लेट गए। अच्छा, ये भी बड़ा अगेन प्रेसिडेंट की बात हुई, बड़ी खूबसूरत की बात। कल मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में 500 लोगों को अंदर जाके बैठ जाऊंगा कि तू ये रिजल्ट जो है इसके हक में डिक्लेयर करके दिखा। अच्छा, प्राइवेटली बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं कि हमें पता है, हमने ये समझाने की कोशिश की कि इस्लाम और मौलवी दोनों फ़र्क चीज़ें हैं, आपको उसमें ज़रा डिफरेंस देखना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? अच्छा, नहीं, दूसरी बात ये बात तो आपको उनको बताने की थी ना। मैं बेचारे सेंसर बोर्ड के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सेंसर बोर्ड की भी शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो बाकी जो मजबूत रियासती इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, असेंबलियां, सियासतदान, वो फिर उनको बैक करेंगी ना। सेंसर बोर्ड के पास अपनी पुलिस फोर्स है। हाँ। अगर लोग उनके ऑफिस में आके घुस जाते हैं या उनको धमकियां मिल रही हैं, वो क्या करेंगे? सेंसर करेंगे उन्हें। अदालत को अगर नहीं कर सकते, हिमायत हासिल नहीं है, नहीं हो सकता ना सर, नहीं हो सकता ना सर। 7 हफ्तों के बाद एक नई फिल्म रिलीज होने वाली थी पाकिस्तानी, रिवाइवल ऑफ सिनेमा। चलो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, और कल मिलेंगे, तो ख्याल रखिए, खुदा।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।